400 रुपए था, अब 1000 रुपए हो गया है। सब्सिडी मिल रही है? नहीं मिल रही। पहले मिलती थी तो ठीक था, अब वो भी नहीं आ रही। 60 रुपए आ रहे हैं। मोदी जी को कहो उसकी चाय पी लें। गैस सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसका कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है जी। इसने मोदी ने तो बहुत बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। गरीब बंदा क्या करा, इतनी महंगाई कर दी। सिलेंडर जब हम 35 रुपए का लेकर रहे थे, 800-900 रुपए 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। कहाँ से खावांगे, कहाँ से करांगे, क्या करांगे, भूखे मारे लोग। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे सारे सरकारें भ्रष्ट तो गई, मोदी सरकार भी भ्रष्ट ही है। तो ये भी कोई खास नहीं है, ये भी कोई पब्लिक के बारे में सोच नहीं रहे। और जितनी भी आते सरकार आई है सब अपने लिए सोचते हैं, कोई भी पब्लिक के बारे में नहीं सोचता। अंबाला में पेट्रोल के दामों ने तो आज शतक पार कर ही दिया है। सिलेंडर जो है वो भी अब शतक पार होने ही वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप सिलेंडर भी 100 रुपए में खरीदेंगे। अभी एलपीजी सिलेंडर के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 912 रुपए हैं और आने वाले दिनों में कब इसके दाम 100 से पार हो जाएंगे वो भी दिन जो है दूर नहीं होगा। घरेलू महिलाएं जो हैं इस वक्त महंगाई को लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सरसों के तेल के दाम भी 100 पार हो चुके हैं। कम से कम 200 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल अब मिल रहा है, जिससे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। सरकार ने वादे किए थे महंगाई को कम किया जाएगा, पर वो वादे नज़र नहीं आ रहे हैं। वो वादे कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। महिलाएं भी काफ़ी गुस्साई हुई हैं, उसके साथ साथ आम जनता जो है इस वक्त पिस रही है। पेट्रोल के दाम आज 100 हो चुके हैं, सिलेंडर 914 रुपये है और सिलेंडर के दाम पिछले 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 400 रुपये जो थे मार्च में सिलेंडर के दाम थे और मार्च के बाद अब सिलेंडर के दाम 912 हैं। कहीं ना कहीं दुगने से भी ज़्यादा पेट्रोल के दाम सिलेंडर के दाम अब हो चुके हैं। तो किस तरीके से आम जनता अपनी जेब को भर कर रखेगी ये देखना होगा, क्योंकि आमदनी उस तरीके से नहीं बढ़ी है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने चुनाव में वादे किए थे कि महंगाई को कम किया जाएगा, पर जो लोग हैं और उसी के चलते लोगों ने सरकार को, बीजेपी सरकार को वोट दी थी, पर अब आम जनता सरकार से भी खफा है और इस महंगाई की मार झेल रही है। देखते हैं कि कब तक इस महंगाई का स्तर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और कब तक लोग इस महंगाई में इसी तरीके से पिसते रहेंगे और लोगों की जेब कब तक इसी तरीके से खाली की जाएगी। सरकार कहती है आर्थिक व्यवस्था सुधार रहे हैं। क्या आर्थिक व्यवस्था सुधर रही है और लोगों की आर्थिक स्थिति किस तरीके से सुधरेगी वो भी देखेंगे। कोरोना काल में लोगों की जेब जो है खाली हो चुकी थी, लोग ने जो सेविंग करी थी लोगों ने वो उनकी खत्म हो चुकी थी और अब उसके बाद महंगाई जो है वो लोगों की जेब खाली कर रही है। सिलेंडर की बात करूंगी, सिलेंडर से काफ़ी महिलाएं जो इसके प्राइस बढ़ गए हैं, जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, महिलाएं काफ़ी खफा नजर आई हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है घरेलू महिलाओं का, क्या कुछ वो सरकार को कहना चाहती हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। गैस सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसका कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है जी। इसने मोदी ने तो बहुत बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। गरीब बंदा क्या करा, इतनी महंगाई कर दी। सिलेंडर जब हम 35 रुपए का लेकर रहे थे, 800-900 रुपए 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। कहाँ से खावांगे, कहाँ से करांगे, क्या करांगे, भूखे मारे लोग। बहुत दुखी है। सिलेंडर इतना महंगा, महंगाई इतनी कर दी, दालें इतनी महंगी, चौल इतने महंगे, सब चीज़ महंगी, सब चीज़ में कोई चीज़ सस्ती नहीं। दवाइयाँ के रेट बढ़ गए, सिलेंडर का सबसे ज़्यादा। रोटी खाने से भी मोहताज हो रहे हैं। सरकार ने कहा था कि उज्ज्वला योजना लेकर आएंगे और चूल्हा मुफ्त बनाएंगे। चूल्हा तो जी लोगों ने मुफ्त दे दिया, जिन बुरवाने ने तो दो पैसे उन्होंने। चूल्हे जिनते मुफ्त दिए माने तो मोल लिए, पर जिनते मुफ्त दिए गरीबां ते उन्होंने बुरवाने ने पैसे तो दो। सब्सिडी कुछ भी नहीं आती। पहले 7 रुपए एकरा थी, वो भी बंद कर दी। क्या कहना चाहेंगे, आप मांग करेंगे सरकार से? सरकार ते
कोई वादा नहीं पूरा कराया जी, कोई भी नहीं वादा पूरा कर सरकार ने। तो मोदी की सरकार तो बस ये बेकार है, बिल्कुल बेकार है मोदी की सरकार। इन्हें तो बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। इतनी महंगाई, इतनी सब कुछ, किसी कोई चीज सस्ती है? कोई चीज सस्ती नहीं है। हमारी रसोई पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे पहले सब्सिडी मिलती थी तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता था। अगर रेट कम ज़्यादा होते थे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते थे। तो इसलिए हमारी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सिडी वाला प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाए, ताकि जो हमारा बजट ख़राब हो रहा है वो बजट ख़राब ना हो। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भी रेट बहुत बढ़ रहे हैं, और सिलेंडर के कल रेट कम थे, आज फिर ज़्यादा बढ़ गए, रोज़ के रेट बढ़ रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सब्सिडी वाली स्कीम दोबारा शुरू की जाए, जिससे रेट कम या ज़्यादा होने से हमें कोई फ़र्क ना पड़े। अब पहले चूल्हा मुक्त कराए, अब सिलेंडर मुक्त करेंगे देश, क्योंकि अगर ऐसे ही रेट बढ़ता रहा तो फिर हम सिलेंडर ले नहीं पाएंगे, तो फिर हर घर चूल्हा हो जाएगा। अगर हर घर सिलेंडर चाहिए तो सब्सिडी वाली स्कीम दोबारा शुरू करनी चाहिए। रसोई पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। एक लेडीज़ के लिए घर को संभालना, सारा देखना, उसके बाद रसोई का इतना ज़्यादा लिमिटेड से ज़्यादा गैस सिलेंडर की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसको देखकर गृहिणी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है कि एक किचन में वो कैसे एडजस्ट करे। दूसरी बात, और मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हमें तो अभी तक अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हर चीज़ की कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं जैसे कभी हमने कभी सुनी भी ना हो। महीने का खर्चा जो डबल हो गया है, जब से देखा है कि महंगाई इतनी है, हर चीज़ के दाम ऊपर जा रहे हैं। सिलेंडर का तो हर महीने 25 रुपये दाम बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। अब 1000 रुपये के करीब पहुंच गया है। कम से कम पहले 400 रुपये था, अब 1000 रुपये हो गया है। वही वापस 500 का सिलेंडर, 400 का सिलेंडर होना चाहिए, तभी अगर हम मोदी जी को अच्छा मानते हैं। अदरवाइज वो हमारे लिए कोई अच्छा नहीं कर। सब्सिडी मिल रही है, नहीं मिल रही। पहले मिलती थी तो ठीक था, अब वो भी नहीं आ रही। 7 रुपये आ रहे हैं। मोदी जी को कहो उसकी चाय पी लें। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस सिलेंडर को हम कांग्रेस के राज में 400 खरीदते थे, आज वही सिलेंडर हम मोदी के राज में 900 रुपये खरीद रहे हैं। और जिस पेट्रोल की कीमत 50-60 रुपये होती थी कांग्रेस के राज में, आज वही मोदी के राज में 100 रुपये हो गया है। मुझे समझ में नहीं आती कि आम जनता जाएगी कहाँ, जिसकी सैलरी मतलब लिमिटेड ही है, ना कुछ बढ़ रही है ना कुछ, वो अपना गुजारा कैसे करेगा? जिस इंसान का गुजारा पहले 5-10 हज़ार रुपये में नहीं होता था, तो वो आज कैसे सर्वाइव कर पाएगा, जिसकी इतनी कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये चीज़ें मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे सरकार को सोचना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, और उनकी कीमतों। हमने ऐसी बहुत सारी उनकी स्पीच देखी है मोदी जी की, काफ़ी सारी, उनमें जिनमें बोला गया था भी आप भी 60-65 रुपये का तेल खरीदना पसंद करेंगे या 25-30 रुपये का। मेरे को समझ नहीं आता जो 25-30 रुपये कहने वाला इंसान आज कहाँ है। जिसने बोला था 25-30 में पेट्रोल करना ज़्यादा बेटर है, तो आज वो 100 रुपये हमें पेट्रोल दे रहा है। किस लिए? हमारी समझ से बाहर। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत प्राइस कम हुए हैं, जबकि सिर्फ ये जो प्राइस मैक्सिमम जो ज़्यादा है वो इंडिया के अंदर ही है, अदर किसी कंट्री में नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे सारी सरकारें भ्रष्ट, तो फिर मोदी सरकार भी भ्रष्ट ही है। तो ये भी कोई खास नहीं है, ये भी कोई पब्लिक के बारे में सोच नहीं रहे। और जितनी भी आते सरकार आई है सब अपने लिए सोचते हैं, कोई भी पब्लिक के बारे में नहीं सोचता।